हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन वेयर आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड भी है और मेरे हिसाब से इस साल आने की भी बहुत ज्यादा संभावना है। सो मेक श्योर दैट यू डू दीज क्वेश्चंस। नॉट जस्ट दैट, एट द एंड ऑफ द सेशन आई हैव गिवन यू अ टेस्ट असाइनमेंट विद 10 MCQs फ्रॉम दिस चैप्टर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू डू दोज क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। टाइम नहीं वेस्ट करने का है, अपन को बहुत सारे सेशंस करने हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड एक्सेस टू बुक्स क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग एक्सप्लेन? या प्रिंटिंग ब्रॉट द रीडिंग पब्लिक एंड हियरिंग पब्लिक टुगेदर? या फिर कैसे रीडिंग और हियरिंग पब्लिक इंटरमिंगल हो गई? या कैसे ओरल कल्चर एंटर्ड प्रिंट एंड हाउ वाज प्रिंटेड मटेरियल ट्रांसमिटेड ओरली? ठीक है, इन जनरल ये क्वेश्चन आता है। तो उसको आप कैसे शुरू करोगे? विद द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। पहले तो प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई, जिसके वजह से जो किताबें हैं, बुक्स, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिंट होने लगी, उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रिंट होने लगी, जिसके वजह से बुक्स जो है चीप हो गई, है ना। जिसके वजह से बुक्स जो है काफ़ी सस्ती हो गई। सस्ती होने के वजह से ज़्यादा लोग उनको अब एक्सेस कर पा रहे थे। यू नो, अब पहले क्या था, बुक्स वर ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द रिच, है ना, एंड टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, बट नाउ पीपल वर एबल टू, एवरीवन वाज एबल टू एक्सेस बुक्स, इवन द पुअर पीपल। ठीक है, तो इससे बुक्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कि बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, एक्सेस टू बुक्स इंक्रीज्ड एंड दिस क्रिएटेड अ न्यू रीडिंग कल्चर। मल्टीपल बुक्स, द बुक्स स्टार्टेड, मतलब मल्टीपल कॉपीज ऑफ बुक्स स्टार्टेड कमिंग इन द फ्लडेड द मार्केट विच इंक्रीज द एक्सेस टू बुक्स बिकॉज दे बिकेम चीपर, है ना। अब इसके वजह से बुक सेलर्स ने क्या किया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इन यूरोप वर स्टिल इलिटरेट, अभी भी उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उन्होंने जो पॉपुलर बैले थे, जो फोक टेल्स थी, उनकी बड़ी बड़ी इलस्ट्रेशंस बनाना शुरू कर दिया। दे मेड बिग इलस्ट्रेशंस ऑफ पॉपुलर बैले एंड फोक टेल्स एंड स्टार्टेड पब्लिशिंग देम। नाउ जैसे कॉमिक बुक्स होती है ना अपनी, है ना, जिसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता वो कॉमिक बुक्स पढ़ता है, राइट। दीज वर संग एट एंड यू नो रिसाइटेड इन गैदरिंग्स एट विलेज टैवर्न्स, इन विलेज मार्केट्स। सो पीपल हु आर, अब क्या हुआ कि वो सब कहानियां जो पहले सिर्फ ओरल कल्चर तक सीमित रहती थी, लोग सिर्फ एक दूसरे को सुनाते थे, अब वो रीडिंग कल्चर में कन्वर्ट हो गया, अब वो लिटरेचर में आ गया। सो ओरल कल्चर नाउ एंटर्ड प्रिंट, अब वो प्रिंट में एंटर कर दिया, और जो प्रिंटेड मटीरियल था दैट वाज orally transmitted to the people. ठीक है, this is how a reading public emerged in Europe. Clear? चलो तीसरा क्वेश्चन, प्रिंट नॉट ओनली, तीसरा पहले से सीधा तीसरे पे कैसे आ गए? ओके, तो नंबरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। Print not only stimulated the publication of conflicting opinions amongst communities, but it also connected communities and people in different parts of India. Printing played a very important role in shaping of the Indian society. Explain the implication of print culture on the religious reforms in India during 19th century. तो in general सब पूछ रहे कि print का क्या impact on Indian society. तो आप इसमें कहोगे कि print played a major role in shaping Indian society, क्योंकि print के आने से काफ़ी ज़्यादा कल्चर निकलने लगा of debate and discussion on religious and social issues of society. For example, राजा राम मोहन रॉय ने संबुद्ध कॉमेडी निकाली in which he talked about widow immolation, सती, the position or condition of women in India. इसके अगेंस्ट हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने समाचार पत्रिका निकाला in which they defended our old age traditions and practices, है ना। वैसे आप बोल सकते हो कि दियोबंद सेमिनरी दैट वाज फाउंडेड इन 1867, उन्होंने काफ़ी सारे फतवाज निकाले टेलिंग मुस्लिम्स हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन एवरीडे लाइफ, राइट। ये पार्ट नहीं आएगा, ये नेशनलिज्म वाला पार्ट है, पर इसमें आप ये भी लिख सकते हो उसके बाद कि यू नो एग्जाम्पल ऑफ नवल किशोर प्रेस वगैरह आया, अ लॉट ऑफ वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स केम अप, जैसे केसरी है बाय बाल गंगाधर तिलक, यू नो दैट टॉक्ड अबाउट ब्रिटिश पॉलिसीज एंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स। जैसे आपका वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट हुआ, वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स काफ़ी पॉपुलर हुए अक्रॉस इंडिया एंड दे गेव इंडियंस अ पैन इंडियन आइडेंटिटी, है ना। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो।
ठीक है. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ द पुअर स्टार्टेड यूजिंग द प्रिंटेड मटीरियल इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट देयर कंडीशन. तो काशी बाबा टॉक्ड अबाउट छोटे और बड़े का सवाल, इन विच ही टॉक्ड अबाउट द कनेक्शन बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन. कास्ट के बारे में भी बातें होने लगी, जैसे गुलाम गरी, B.R. अम्बेडकर की राइटिंग्स. तो उसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स अपनी मर्जी से लिख सकते हो. ठीक है. The production of handwritten manuscripts could not satisfy the ever-increasing demand for good books. Yeah, explain any 3 factors responsible for the invention of the new printing technique. Mention any 3 reasons for the limited circulation of manuscripts. तो ऐसा क्यों है कि manuscripts लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था? पहला रीजन ये है कि manuscripts जो है they were awkward to handle. जल्दी से मुझे चैट में बता दो क्या आंसर होगा. awkward to handle है ना. दूसरा, कॉपीइंग जो था, कॉपीइंग जो है इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग, है ना. काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, लेबोरियस था और एक्सपेंसिव था. मतलब कितना आप लोग जो है लिखते रहोगे. ऑकवर्ड टू हैंडल था, कॉपिंग वॉज एक्सपेंसिव, लेबोरियस, टाइम कंज्यूमिंग, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, ऑकवर्ड टू हैंडल, डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड. दैट इज व्हाई दैट सर्कुलेशन वॉज लिमिटेड, है ना. क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंटिंग नॉट ओनली स्टिमुलेटेड द प्रिंटिंग प्रेस. ये तो सिमिलर क्वेश्चन है. ओके. इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी. ये क्या हुआ? अच्छा, आई थिंक आई हैव पुट अनदर पीपीटी हियर, बट कोई बात नहीं. इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी ऑन द पुअर पीपल ऑफ इंडिया. तो गाइज ये प्रिंट टेक्नोलॉजी एक तो ऑन पुअर पीपल और एक वुमेन, दोनों आपको इस बार करके जाना है. मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस बार 3 क्वेश्चंस आने की संभावना है. तीनों में से एक आएगा ही आएगा. या तो प्रिंटिंग प्रेस का इम्पैक्ट ऑन वुमेन, या प्रिंटिंग प्रेस का इम्पैक्ट ऑन पुअर पीपल, या प्रिंटिंग प्रेस का इम्पैक्ट ऑन नेशनलिज्म. ठीक है. तो नेशनलिज्म वाले में आपको मेनली न्यूज़पेपर्स के बारे में लिखना है, पीरियोडिकल्स के बारे में लिखना है, एंड यू हैव टू टॉक अबाउट कैसे कैरिकेचर्स और कार्टून्स बनने लग गए अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज, अबाउट इंडियंस जो ब्रिटिशर्स को कॉपी करते थे. अगर पुअर पीपल का आया, आप बोल सकते हो लेंडिंग लाइब्रेरीज आए, जहां पर पुअर पीपल वर एबल टू रीड एंड इम्प्रूव देयर कंडीशन, इम्प्रूव टॉक अबाउट देयर लाइव्स. दे स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, एक कानपुर मिल वर्कर ने अपना एक नया नाम, पेन नेम रखा सुदर्शन चक्र, और उन्होंने लिखी सच्ची कविताएं. वैसे ही काशी बाबा रोड छोटे और बड़े का सवाल, कनेक्टिंग कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है. वुमेन की अगर हम बात करें तो यू कैन टॉक अबाउट राज सुंदरी देवी, कैलाश बशनी, है ना, ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई. इन सबके एग्जाम्पल्स देके आप अपना आंसर लिख सकते हो. ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज questions were there. I think मैंने कोई और पीपीटी उठा ली थी, but these were the 5 questions that I had put for today's session. ठीक है. याद रखना, प्रिंट कल्चर इन इंडिया के जो 3 questions है, इसको अच्छी तरीके से करके जाना है. बहुत सिंपल है, आपको बस राइटर्स के बारे में लिखना है, योर आंसर इज डन. इसके अलावा आई हैव ऑल्सो पुट 5 MCQs फॉर यू, 10 MCQs फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इन द वेदांतु असाइनमेंट लिंक, टेस्ट असाइनमेंट लिंक, उसको जरूर कर लेना. सो दिस इज योर मास्टर टीचर साइनिंग आउट फॉर नाउ. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट में मुझे बताओ कैसी चल रही है आपकी तैयारी. बाय बाय.